राजा भोज बड़े मस्त बोल रहे, आहा क्या आनंद है। पंडित पीछे पलंग के छुपा था। देखो ये कितना मूर्ख है, ये सोचता है सब दिन ऐसे रहेगा। वो महाभारत सीरियल में वो चक्र नहीं था वो समय का, मैं काल हूं, मैं समय हूं, मैं किसी को नहीं छोड़ता। तो नीचे से वो पंडित बोला, सम्मीलने नयनयो नहि किंचिदस्ति। अरे राजा साहब, जिस दिन आंख बंद होगी ना, ये सब ठाठ धरा रह जाएगा। हाँ, ये आकाशवाणी हो रही है कि पातालवाणी। वो घबरा गया, देखा ये आवाज कहां से आ रही है। उसके अहंकार पर चोट पड़ी ना, देखने लगा। अब वो बेचारा वो ब्राह्मण कांपता हुआ डर के मारे, ठीक है जो गुरु से ज्ञान मिला है वो तो बताना चाहिए ना। तो बेचारा ब्राह्मण हाथ जोड़े निकला, बार दे दीजिए जो सजा देनी है महाराज, मैंने तो अपने गुरु की वाणी कह दी। राजा भोज बड़े शर्मिंदा हुए, उस ब्राह्मण को गुरु मान लिया। और राजा भोज ने संकल्प किया कि इतना धन धान्य है कि क्यों न गरीबों को बांट दिया जाए। और आप लोगों ने सुना होगा, राजा भोज बहुत बड़ा दानी हुआ था। कहने का भाव ये कि ये तत्व ज्ञान गुरु का जब तक स्थित प्रज्ञ अवस्था ना आ जाए, गीता में कहा है ना भगवान ने, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते। गुरु का ज्ञान मिल जाए और हमारी संकल्प शक्ति, धारणा शक्ति प्रबल हो जाए तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बात वही आ गई जो चर्चा अभी चल रही थी, ये मानव देह सुर दुर्लभ है, ज्ञान प्रधान है। सभी जानते हैं ये बुद्धि तत्व मनुष्य में इतनी प्रबल है कि इच्छा शक्ति कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता। तो तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते न। कल चर्चा हो रही थी कि हम सब मानव देहधारी आनंद को चाहें, उसको जाने, उसको माने, उसको प्यार करें, उस ईश्वर तत्व को क्यों। तो हमने एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। वाल्मीकि जी महाराज ने एक बात कही कि हम सब संसार में जितने प्राणी हैं सब उस ईश्वर को ही चाहते हैं। लोके नहि स विद्येत यो न राम मनुव्रता। संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जो भगवान को नहीं पाना चाहता, भगवान की प्राप्ति नहीं चाहता। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो उस ईश्वर को जानता, मानता और प्यार न करता हो। आप कहेंगे ऐसा कैसे, सर्वत्र वैषम्य है, कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, कोई सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं, रामायण कह रही है, भगवान राम कह रहे हैं, रामायण मीन्स राम कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा मैंने रामायण नहीं लिखी है, ये तो राम की वाणी है। वाल्मीकि रामायण हो चाहे तुलसी रामायण हो। तो सीधी सी बात कि हम सब
ईश्वर को चाहते हैं। हमारा लक्ष्य ही यही है। आप कहेंगे कैसे? दर्शन शास्त्र कहता है, भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, प्रयोजन मनुदृश्य न मंदो अपि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मंद से मंद पागल भी, बुद्धिहीन जीव भी बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता। प्रयोजन मनुदृश्य न मंदो अपि प्रवर्तते। क्यों? कि कार्य तो करना पड़ेगा। अरे भगवान भी आते हैं तो कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन। अर्जुन, मुझे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वर्क करता हूं, क्योंकि ये संसार कर्म क्षेत्र है। आप लोग भी कर्म करते हैं ना? आपने गीत सुना है ना, दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी। अरे रोटी न मिलेगी, लंगोटी न मिलेगी। कहने का भाव है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत्। वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं, न ही कश्चित क्षणमपि, एक क्षण को भी कोई जीव, जीव में जो प्रमुख है वो मानव देहधारी हम सब मनुष्य, एक क्षण को बिना कुछ कर्म किए रह नहीं सकता। त्रिकाल में असंभव। आप स्वप्न में जाते हैं ना, नींद में, वहां भी मन चलता रहता है, मन वर्क करता है। अरे दो ही प्रकार के कर्म है, एक मानसिक और एक शारीरिक, एक फिजिकल वर्क और एक मेंटल वर्क। कर्म तो करना पड़ेगा, विधि का विधान है। तो हम जो कुछ भी करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, ये संसार के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। तो आइए इस पर गंभीर विचार करते हैं। हम कोई कार्य करते हैं, वेदव्यास जी कह रहे हैं, मंदो अपि न प्रवर्तते। पागल होता है ना, पागल मेंटल, जिसको आप कहते हैं ना पागल है, इसको पागल खाने में होना चाहिए। आजकल तो डिप्रेशन की बीमारी ऐसी चली है, आजकल ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, उसको कहते हैं हाइपर टेंशन। टेंशन समझते हैं आप? तनाव। और इसी हाइपर टेंशन का एक विराट रूप है डिप्रेशन। हमारा जो मन का चिंतन बिगड़ता है, संसार में हम बहुत कुछ पाने के लिए संघर्ष करते हैं, और जब कभी उसमें असफल होते हैं, हमारी अभिप्सा आकांक्षा पूरी नहीं होती। अब ये सब समय के पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। और भाग्य भी क्या है? वो आपका पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म है, और भाग्य कहीं आसमान से नहीं टपकता। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्धैवमिति कथ्यते। संसार में जो कुछ भी भाग्य बनता है, मिलता है, प्रारब्ध, वो हमारे कर्म का ही फल है। तो कई लोग चिंतन करते हैं उल्टा सीधा, और परिस्थितियां भी करा देती हैं। प्रतिकूल चिंतन तो डिप्रेशन, प्रतिकूल चिंतन तो डिप्रेशन। तो ये जो पागलपन है, शास्त्र कहते हैं प्रयोजन मनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। मूर्ख से मूर्ख, पागल से पागल व्यक्ति भी
उसका भी कोई प्रयोजन है। यानी वो मन से कुछ वर्क करना, कुछ प्राप्त करना चाहता है। अभी किसी से पूछा जाए, हम सब यहां बैठे हैं, किसी से आप पूछिए, आप अपने आप को जानते हैं? आपका परिचय क्या है? तो आप में से जिसका जो नाम होगा बताएगा। सपोज किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, कोई फिलॉसफर है, कोई फिलॉसफर दार्शनिक व्यक्ति पूछ रहा है, तो आप कहेंगे जी मेरा नाम फला फला है, कृष्णदास या रमेश, दिनेश, जो भी नाम है। तो जो विद्वान व्यक्ति है, कोई फिलॉसफर, वो पूछ सकता है, भाई ये तो आपका, मैंने आपका परिचय पूछा है, आपका परिचय क्या है, आप कौन है, आप जानते हैं अपने आप? अरे भाई साहब, मैं क्या हूं, मैं बताया मेरा नाम ये है कृष्णदास, मेरा सरनेम है त्रिपाठी। अरे भाई, मैं आपकी जाति, आपका मैं देख रहा हूं, आप मनुष्य हैं, आप ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ होंगे, ठीक है, लेकिन आप कौन है? तो आप हो सकता है झुंझला के चिड़चिड़ा कहे, अजीब अजीब खपती हैं आप, अच्छा खासा मैं मनुष्य हूं। तो फिलॉसफर कह सकता है, अच्छा भाई आप मनुष्य हैं, मुझे पता है। आप कहेंगे नहीं, तू मुझे जानता नहीं, मैं यहाँ का कलेक्टर हूं। सपोज आप कलेक्टर हो, आईएएस हो। अरे भाई, तो आपकी पोस्ट है, आप कौन है? अब कोई अपने से सीनियर किसी स्टूडेंट से पूछ सकता है, कोई टीचर भी पूछ सकता है, फिलॉसफी का कोई प्रोफेसर। तो अंततो गत्वा जब वो झुंझला गया व्यक्ति, उसने कहा भाई साहब ठीक है, अब तो समाज में रहते हैं, समाज में हमारी जो स्थिति है हमने बता दी, हमारा ये नाम है, ये परिचय। अब उनसे पूछा जाए, वो फिलॉसफर कह रहा है आप अपने आप को जानते हैं? ये जो मर गया आपका पड़ोसी, कोई पड़ोसी था आपका, समझ लीजिए कोई दिनेश नाम का पड़ोसी चला गया, तो आप लोगों में से कोई जाते हैं ना शमशान घाट दाह संस्कार पे, तो पूछा जाए क्यों जी, वो दिनेश जी तो कल गए थे रात को और आज सवेरे आप उनकी मिट्टी में, अर्थी में जा रहे हैं, तो वो तो चला गया। जो चला गया वो कौन था? हाँ, वो तो चला गया, ये तो उसका शरीर जा रहा है। तो आप उस शरीर के लिए जा रहे हैं? ओ हो, हाँ जी, ये सुना तो है, कोई आत्मा नाम की चीज है और आत्मा ही चली गई। तो क्यों जी, आपसे परिचय मैंने पूछा कि आप कौन है, आप बता ही नहीं रहे। कहे हाँ सॉरी सर, मैं तो हूं आत्मा, जीवात्मा। तो जीवात्मा को आपने देखा है? तो आप कह सकते हैं, वो व्यक्ति कह सकता है, भाई देखा तो नहीं है, किताबों में पढ़ा है, अपने टीचर से सुना है। तो सुनी हुई बात पर आप विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आप जान नहीं रहे हैं कि आप कौन है। तो जब आप अपने आप को नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो सॉरी, पागल कौन होता है? जो अपने आप को नहीं जानता, अपने रिश्तेदारों को भी भूल जाता है, अंड बंड व्यवहार करता है, उल्टे सीधे काम करता है। तो डोंट माइंड, हम सब पागल हैं। हम कौन है जब यही नहीं जानते मैं कौन हूं और मेरा कौन है। ये जो नातेदार जो चले गए, ये संबंध तो ऐसे है, संबंध, सम माने सदा को रहे, सम्यक, सम शब्द का वास्तविक अर्थ है सम्यक, और बंध माने जो जुड़ा रहे।
और ये सब तो पथ के राही हैं, ट्रेन में जाते हैं ना, इसे अपना स्टेशन आया उतर गए, थोड़ी देर का संग रहा। अरे कोई 2 साल 4 साल कोई 2-4 साल वर्ष की आयु में भी बच्चे समाप्त हो जाते हैं। आयुष ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष कोई जीवित रहेगा, और उसके कितने रिश्तेदार मरते जाते हैं। तो ये संबंध सदा का कहां हुआ, ये तो सब बिछड़ गए। तो शंकराचार्य जी महाराज ने अपने भाष्य में लिखा, कति नाम सुता न लालिता, कतिवा नेह बधूर भुंजी। कति नाम सुता न लालिता, कतिवा नेह बधूर भुंजी। क्वनु ते क्वनु ताश्च कवा वयम, भव संगः खलु पांथ संगम। ये सब पथ के राही हैं, जैसे मुसाफिर ट्रेन में जाते हैं, उतरते जाते हैं अपने स्टेशन पर। ऐसे ही हम सब, हमारा सबका संबंध नित्य नहीं है। नित्य संबंध तो हमारा उस ईश्वर से है, जिस ईश्वर को प्राप्त करने की बात वेद मंत्र कह रहा है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। वेद कहता है, कठोपनिषद का एक मंत्र है, त्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। आप यानी हम मनुष्य जीवात्मा और एक परमात्मा, 2 पर्सनैलिटी आपके शरीर के अंदर रहती है। त्वा सुपर्णा सयुजा, ये नित्य संबंधी है। आप मृत्यु के बाद कहीं जाएं, किसी शरीर में, चाहे वो कोई हाथी हो, चाहे वो चूहा हो, चाहे बिल्ली हो, अरे 84 लाख में कहीं भी गए तो वो हमारा नित्य संबंधी सदा साथ रहता है। तो चर्चा हो रही है कि हम सब इस संसार रूपी पागल खाने में निवास करते हैं। डोंट माइंड, कोई बुरा न माने, जो वास्तविकता है। क्योंकि हम सब किसी अनजानी दिशा में भाग रहे हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। ये मिल जाए, आज वो मिल जाए, ये मिल जाए, मन तृप्त नहीं होता। 3 कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। वो सुखालय, सुख सिंधु हमारे महादेव, हमारे श्री कृष्ण, वो परम सुख, सुख धाम के, सुख के अधिष्ठाता, उनको भूलकर संसार के सुखों की ओर भाग रहे हैं। यहां मिल जाए। सुरपतिर ब्राह्मण पदम व्याचते। कितने प्रकार के सुख हैं आप सब जानते हैं। राजा का सुख, और उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट, सबके बाद मानव गंधर्व, गंधर्व मानव गंधर्व, फिर उसके बाद पितृलोक का सुख, अजानज लोक का सुख, उसके आगे देव गंधर्व देवताओं का सुख।
यानी सुख की जितनी भी सीमा है सब स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक पहुंचकर फिर इसी मृत्युलोक में हीन तरम वा विशंति, हीन योनियों में कुकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो हम सब उस सुख की प्राप्ति के लिए पागल हुए जा रहे हैं, और मिल जाए और मिल जाए, और इस संसार रूपी इस जंजाल में भटक रहे हैं। यहां बड़े बड़े संत आते हैं डॉक्टर बन के पागलों का इलाज करने, भगवान भी आते हैं अवतार लेकर। अभी शंकर भगवान भी तमाम रुद्र के अवतार लेके आए। भगवान श्री कृष्ण कई अवतार, आप लोगों ने सुना होगा, इसी विश्व में तमाम कितने अवतार हुए और कितने हो रहे हैं। हम उन्हें गालियां देते हैं, हम उनका सम्मान नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमारे ये जो हमारी मन स्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। हम सत्यता को स्वीकार नहीं करना चाहते, इसीलिए संघर्ष है। तो आश्चर्य ये कि हर व्यक्ति, हर जीव का अलग अलग दृष्टिकोण है। आपसे पूछा जाए आप क्या चाहते हैं, आप कहेंगे हाँ बहुत देर हो गई, थोड़ा चाय मिल जाती, माइंड फ्रेश हो जाता। चाय मिल गई, हाँ ठीक है, अब थोड़ा भोजन मिलना चाहिए, हाँ भोजन मिल गया, हाँ ठीक है, अब थोड़ा नींद लेनी चाहिए, हाँ जब फिर सवेरा हुआ। यानी हर व्यक्ति के अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग ऑब्जेक्ट। सर्वत्र वैषम्य है। ये तीन गुणों की माया है ना, राजस तामस सात्विक, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग, लेकिन सबका एक ही ऑब्जेक्ट है, आनंद, सुख। सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। वो सुख, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्य दुपारवम वा। सुख के लिए सब कर्म करता है जीव, और संसार में सुख कहाँ है आप देखते हैं? अगर सुख होता तो एक रसगुल्ला खाया, दो रसगुल्ला खाया, तीन चार, और मन में चला गया, खाओ ना, नहीं नहीं अब नहीं। ये क्षुधा निवृत्ति हुई? नहीं हुई। तो सांख्य दर्शन कहता है कुत्रापि को अपि सुखी तदपि दुख सबलमिति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचिका। संसार में कौन सुखी है? एक भ्रम है, मिरेज मिल जाएगा। हिरन को पानी की खोज होती है ना, रेगिस्तान में ढूंढता फिरता। त्रिविध दुख्यात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। सांख्य दर्शन कहता है ये तीन प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप है ना, इनके निवारण के लिए मनुष्य तमाम प्रयास करता है, संघर्ष करता है, और संसार में सुख है नहीं। ये दुख निवृत्ति भी हमारा लक्ष्य है। हमारे यहां जो 6 दर्शन शास्त्र हुए हैं उनमें सबने दुख निवृत्ति का ही विशेष प्रयोजन माना है, लेकिन हमारा वेदांत, हमारा सनातन वैदिक धर्म ये केवल दुख निवृत्ति को लक्ष्य नहीं मानता। ये जितने जगत गुरु हुए हैं आदि, आजकल के नहीं, मॉडर्न, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, आदि जगत गुरु रामानुजाचार्य, आदि जगत गुरु माधवाचार्य, आदि जगत गुरु वल्लभाचार्य, ये सब
आनंद प्राप्ति, यानी उस परम तत्व शिव तत्व की आनंद की प्राप्ति का ही सिद्धांत समाज को परोसते हैं। अगर आनंद शिवानंद मिल गया, शिव तत्व की शिव की कृपा हो गई, कृष्ण की कृपा हो गई, तो दुख निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। सत्यवान सावित्री का प्रसंग आपने सुना होगा। जब यमराज पीछा किया तो पीछे दौड़ी अपने पति के प्राप्ति के लिए सावित्री। तो उसने पूछा, भाई सब मांग लो लेकिन ये मृत्यु से लौटेगा नहीं। उन्होंने कहा मांगो बर। तो सावित्री ने कहा मेरे 100 पुत्र हो। तो यमराज घबरा गए, 100 पुत्र होंगे तो पति से ही तो होंगे, तो पति को जीवित करना पड़ेगा। ऐसे ही आनंद मिल गया तो दुख निवृत्ति होगी, स्वाभाविक। आनंद मिल गया तो आप किसी बच्चे से पूछो, एक साइकोलॉजी मनोविज्ञान में क्लेरिफाई कर रहा हूं, मनोविज्ञान साइकोलॉजी। एक बच्चे से पूछो बेटा क्या चाहते हो, क्या करते हो तुम? बच्चा कहेगा मैं पढ़ता हूं। अच्छा, क्यों पढ़ के क्या करोगे? अरे पढ़ के मैं IAS लेवल तक जाऊंगा, IIT IIM करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे होगा क्या बेटा? हाँ, इससे फिर मैं किसी अच्छे जॉब में लग जाऊंगा और अच्छी तनख्वाह होगी, अच्छा पैसा मिलेगा। इस पैसे का क्या करोगे बेटा? और इस पैसे से संसार का सब सामान, उस सामान से क्या होगा? अरे फिर एंजॉय करेंगे लाइफ को, शादी करेंगे, बच्चे होंगे और मौज मस्ती करेंगे। अच्छा, तो मौज मस्ती के लिए कर रहे हो। ये मौज मजा सुख वही आनंद है, उसी का छोटा रूप है ये संसार में जो सुख आप ढूंढते हैं।